हमारे पास इतना सारा कंटेंट था, लेकिन हम भूल गए थे कि पूरा देश अनंत अंबानी के शादी में उसे कंग्रेचुलेशन करने में काफ़ी बिजी था, और उसी के अंदर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगता है खेल दिया है। जब आप शादी में रियाना के वीडियो देख रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और उसी में ही सरकार ने आपका मीम बना दिया है। वहाँ एक तरफ शादी हो रही है और यहाँ डेमोक्रेसी की डिवोर्स हो रही है हमारे देश के साथ, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी बुरी तरीके से आप ह्यूमिलिएट और इंसल्ट कर सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में आप कभी एक जोक कर दोगे तो आप पर कंटेम्प्ट पिटिशन लग जाएगा, लोग जेल चले जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में। और यहां सुप्रीम कोर्ट के शायद सबसे अहम फैसले पर, जो कि पिछले इतने सालों में एक अहम जो फैसला आया था, उसकी भी अब धज्जियां उड़ रही हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट खबर क्यों है कि मैं ताबड़तोड़ रात के 11 बजे आपके साथ लाइव स्ट्रीम पर आया हूं, और शायद बाद में भी आप ये एपिसोड देख रहे हो। ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक मजाक उड़ाया जा रहा है, डेमोक्रेसी के साथ एक मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो लोग ताबड़तोड़ खुले आम सरकार के डिफेंस में आ जाते हैं कि किसने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आओ हम तुमको दिखाते हैं, हम गोडसे बन जाएंगे, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि भैया थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देख लो कि देश के साथ क्या हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से एक ही केस काफ़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस अपमान को नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती है, तो आप डेमोक्रेसी को तो टाटा गुड बाय खत्म कर ही दीजिए। बताता हूं क्यों। अगर आपको मालूम नहीं तो जल्दी से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया था। चलिए वैलेंटाइंस डे पर नहीं, एक दिन लेटर 15 फरवरी को गिफ्ट दिया कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पिछले 5 साल से किए आ रहे हो वो असंवैधानिक है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी काफ़ी हैप्पी थी कि अच्छा जो पैसा गया वो तो गया, लेकिन आप एक काम करिए कि 2019 से जब इसमें सुनवाई हुई थी इस केस में, तब से लेकर आज तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उसकी आप हमें रिसीट दिखाइए, कितना पैसा किसके पास गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में ऐसा नहीं किया कि अच्छा चोर पकड़ा गया है तो उसे एक फटकार लगा के उसे छोड़ दो। चोर को यह बोला गया कि अच्छा ये बताइए कि किसने कितने पैसे कितने पार्टीज को दिया। इसमें सारे पार्टी शामिल हैं, मेरे ख्याल से एक सीपीएम को छोड़कर सारे पार्टी शामिल हैं कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए थे। अब इसमें दिक्कत यह आ गई कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सरकार ने लिया था, बीजेपी ने लिया था। बीजेपी सरकार अब वो समझाना पड़ेगा कि अच्छा इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए थे, और ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा बन जाता कि जैसे ही ये आता आउट, और 6 मार्च को एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल्स देनी थी कि पिछले 5 सालों में किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, और ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च को ये इंफॉर्मेशन रिलीज करेगी। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि 15 मार्च से लेकर इलेक्शन से जब शुरुआत होगी रफली बने 1 या सेकंड फेज तक 1 महीने का समय होता ऑपोजिशन के पास, ऑपोजिशन पार्टीज के पास, सिविल सोसाइटी के पास, ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए कि कितने लोग ने कितना पैसा दिया है और उन्हें बदले में कितना मिला है। अब ये तो सभी अनुमान लगा रहे थे कि कितना घोटाला हुआ है, क्योंकि ये तो सब सीक्रेट था, किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है बस उसे ही मालूम था कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसी के चलते हुए मेरे ख्याल से सरकार काफ़ी सदमे में आ गई कि इससे तो काफ़ी धोती खुल जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि किसको कितना फेवर दिया है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले हैं। और इसीलिए आशा जताई जा रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने जो एपिसोड भी बनाया था, ये तो लेटेस्ट एपिसोड है और इससे पहले ये भी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एपिसोड बनाया था उसमें हमने साफ साफ लिख दिया था। इसके अगर आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, इस पे आप टाइटल पे जाएंगे, तो क्या मोदी सरकार मानेगी सुप्रीम कोर्ट की बात? इसी आशंका के साथ और इसी डर के साथ हमने ये एपिसोड बनाया था, और वही डर आज हमें दिख रहा है कि एसबीआई, जैसे कि एसबीआई तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सरकार का कोई रोल है नहीं एसबीआई में, एसबीआई आकर सुप्रीम कोर्ट को दुहार लगा रही है। और मैं दुहार आपको पढ़ के बता रहा हूं। दुहार ये लगा रही है कि देखिए 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2022 के बीच में करीबन 22,000 नहीं, एग्जैक्ट फिगर है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। 1-1 करोड़ के मिनिमम इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। 1-1 करोड़ के सबसे ज्यादा बेचे गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय द वे। 22,000 तो 1,600 करोड़, तो इसी में आप समझ लीजिए कि 1-1 करोड़ के कितने खरीदे गए हैं। एवरेज आप समझ ही सकते हैं। अब
एसबीआई की ये दुहार है कि देखिए, ये सब तो कोडेड इंफॉर्मेशन होता था, किसी को कानो कान खबर तो होती नहीं थी। तो इसमें दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, खरीदा गया और निकाला गया। तो एक्चुअल इसमें टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप डबल कर दीजिए मैचिंग कराने के लिए हमें 44,413 डेटा सेट्स के साथ डील करना पड़ेगा, और ये समय हमारे लिए बहुत कम है। इसीलिए हमें आप थोड़ी चंद मोहलत दे दीजिए। अब मोहलत कितनी मांगी? नहीं कुछ दिन के लिए, नहीं कुछ हफ्तों के लिए, नहीं, सीधे 4 महीने की मोहलत मांग ली मैंने। 30 जून तक हम आपको देंगे। 30 जून तक आप आपसे सवाल मत पूछिए, इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे किसने कितने पैसे किए, क्योंकि तब कोई घंटा कोई उखाड़ पाएगा। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये इतना 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 डेंजरस इसलिए है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपको उंगली दिखा दे तो आपको बुरा लगेगा ना। ये उंगली दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। एक महत्वपूर्ण अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि दुहार लगाई जा रही है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, हम ये डेटा बहुत ज्यादा है, हम इसको दे नहीं पाएंगे, और टेक्निकल ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट को मनवा भी लिया जाएगा। इसमें भी मुझे कोई डाउट है वैसे है नहीं, अनलेस एंड सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि भैया एसबीआई के सारे ब्रांचेस बंद कर दो, एसबीआई के सारे ब्रांचेस बंद कर दो, ये वाला काम सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं ये समझा रहा हूं आपको क्यों ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एसबीआई का काम रुक भी जाता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, इलेक्शन से पहले जानना बहुत जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घिनौना सच है वो कितना घिनौना, कितना गंदा था और कितना घटिया था। इसलिए क्योंकि सबसे पहला तो इसमें जो डर ये लग रहा है कि जब आप 4 महीना लोगे डेटा समझाने के लिए, तो आपके पास मैनिपुलेशन करने का, अपने ट्रैक्स क्लियर करने का बहुत टाइम रहेगा। तो अगर इसमें धांधली हुई है, अगर इसमें लेन देन हुई है, अगर इसमें हेराफेरी हुई है, तो इसको सेट राइट करने के लिए आपने 4 महीने दे दिए, जो कि अपने आप में खतरनाक है और जो कि एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम को संकेत देता है। हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि लेन देन कौन कर रहा है, इलेक्शन से पहले कौन लेन देन कर रहा है, वो इलेक्टोरल मैटर बन जाएगा, तो इसीलिए भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दुख की बात यह है कि सरकार कह रही है कि 97 करोड़, आप लगा लीजिए 1 बिलियन वोटर लगा लीजिए, 97 करोड़ बोलना है बोल लीजिए, लेकिन इतने लोगों की वोटिंग की आप तैयारी कर सकते हो, इतने लोग वोट करेंगे उसकी तैयारी है आपके पास, इतने लोगों के वोट की काउंटिंग मशीन, अब ईवीएम पर आते हैं अभी, लेकिन इतने लोगों की काउंटिंग भी आप एक दिन में करा सकते हो, उसकी तैयारी है आपके पास। लेकिन सरकार की एसबीआई ये कहती है कि वो 44,000 डेटा सेट टैबुलेट नहीं कर सकती है, जो 3 हफ्ते दिए गए थे, उसको 4 महीने चाहिए, 3 हफ्ते नहीं, उसे 4 महीने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी थी अपने वर्डिक्ट में कि ये जो आप कह रहे हो ना, हमें मालूम नहीं है, 2 सेट्स ऑफ डेटा है, हमें मैचिंग करनी थी, इसमें कोई सत्य शायद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क लगाई थी कि ये जो डेटा है ये प्राइवेट है कि नहीं है, क्या सरकार को मालूम नहीं है कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। तो ये जो ढोंग है कि ये सब प्राइवेट है, ये सब हिडन इंफॉर्मेशन है, क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। अब ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया था उसे बचाया जाए, नहीं तो उस ऐतिहासिक फैसले का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको समझा रहा हूं क्यों, क्योंकि अगर इस रिक्वेस्ट को खारिज ना किया जाए, इस रिक्वेस्ट पर पेनल्टी ना लगाई जाए, वैसे तो कोई भी पिटिशनर आता है तो 2-4 लाख रुपए की पेनल्टी बता दी जाती है कि ये सब आपने फर्जी केस दायर किया है तो हम आप पर पेनल्टी लगाएंगे। यहां तो एसबीआई पर पेनल्टी लगानी चाहिए कि आपकी हिमाकत कैसे हुई, आपने हिम्मत कैसे की कि एक हमने इतना बड़ा फैसला दिया है उसको अमल ना करने के लिए 2 दिन पहले, 6 मार्च को ये इंफॉर्मेशन रिलीज होना था, 2 दिन पहले आकर आप ये दुहार लगा रहे हो हमसे कि हमारे पास तो एबिलिटी है ही नहीं ये डेटा आपके पास देने के लिए। मैंने कंप्यूटर से नहीं, क्या बही खाते में लिख रहे थे, क्या डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में लिख रहे थे, क्या कार्बन पेपर पर लिख रहे थे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतना टाइम जब लगेगा तो क्या होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मजाक ना उड़े, इसको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस चीज को बोलकर खारिज किया था, यह बोलकर खारिज किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर एक चीज होती है, और अगर आप वोटर को यह नहीं बताओगे कि किसने कितने पैसे दिए हैं उसके कैंडिडेट को और किसके पैसे के दम पर वो कैंडिडेट जीत रहा है, यह वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन को इंफ्रिंज करता है। तो